अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो हम मक्का शरीफ पहुंच गए हैं और रात गए तकरीबन यहाँ हम पहुंचे थे। उम्र अदा की आप पूरी रात के जागे हुए थे और आज जो है यहाँ पर हम ठहरे हुए यहाँ पर मक्का टावर। तो अभी तकरीबन असर नमाज पढ़ के हम अफ्तारी के लिए जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ मैं मक्का टावर दिखा दूँ, सॉरी कस्बा टावर दिखा दूँ। बहुत बड़ी बुलंद वाला कस्बा टावर के 5 कस्बा यहाँ पर। तो यहाँ से मैं जो ना आपको भी दिखाता हूँ, वह नमाज के लिए चलता हूँ। ये चारों तरफ इनके जो है कमरे हैं यहाँ पर, ये कस्बा टावर के तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक एक टावर पे कोई 4 से 5 हज़ार कमरे होंगे। तो टोटल 20,000 कमरों पर मुश्तमिल ये कस्बा टावर यहाँ पर। हर फ्लोर पे आपको 100 से ज़्यादा लिफ्ट्स मिलेंगी। हर फ्लोर पे आपको 100 से ज़्यादा लिफ्ट्स मिलेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं नीचे ड्राइंग रूम में, फिर दिखाते हैं आपको ड्राइंग रूम का मंजर। फिर उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ग्राउंड फ्लोर पे इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर पे भी काफ़ी कमरे यहाँ पर। होटल तो बड़ा बेहतरीन बनाया हुआ, शटल सर्विस से हरम से काफ़ी दूर है। हरम से काफ़ी दूर है ये शटल सर्विस। ये आपका ड्राइंग रूम है यहाँ पर, देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त ड्राइंग रूम। ये जो है हम बैठे हैं यहाँ पर इंशाल्लाह। जैसे ही नमाज मगरिब होती है तो मगरिब नमाज फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से रवाना होंगे। और इसके ये जो पीछे आपके यहीं पर मार्केट भी छोटी सी बनी हुई है। और यहाँ से देख सकते हैं आपके ये बड़े इसके बेहतरीन और फानूस लगे हुए हैं। एक ये आपका बड़ा बेहतरीन पत्थर है यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर ये रखा हुआ है यहाँ पर। ये अभी दूसरा देखा, ये फानूस है जिस कलर के, इसी कलर के जो है ये यहाँ पर ये पत्थर भी रखे हुए इसी कलर के। अभी मन मिला था अब वो होटल से बाहर जो है यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। ये देख सकते हो ऊपर आप टावर की बुलंद वाला टावर है। जिस टावर पे हम रुके वो तकरीबन 30 फ्लोर है उसके चारों तरफ के। जो ये अक्सर यहाँ पर जो जनरेटर्स वगैरह की आवाज़ आ रही होती है, इस वजह से यहाँ पर मेरी आवाज़ आपको समझ नहीं आ रही होती है। ये टावर नंबर 2 है यहाँ पर जिसमें हम ठहरे हुए हैं। इसमें 30 फ्लोर्स और कमो बेश कोई इसमें 3,000 के करीब कमरे होंगे इसमें। अब सामने जो है ये बस खड़ी हुई है, ये शटल सर्विस है। यहाँ से हरम से कुछ ही फासले पर ये मौजूद है। ये शटल सर्विस है यहाँ पर, ये बसें खड़ी हुई शटल सर्विस की। ये फ्लोर नंबर और सॉरी टावर नंबर 5 है ये सामने, और यहाँ पर 2 में मौजूद है। इसके साथ ही ये टावर नंबर 1, आपको आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन ये कि इसमें भी है। इनमें से देखेंगे जिस गाड़ी में जगह होगी तो उसमें बैठ के हम हरम के लिए जाएंगे। तो बुलंद आवाज़ में बोलना पड़ता है, तभी जाके आपको शायद कुछ आवाज़ सुनाई दे, वरना मुमकिन नहीं है कि आवाज़ कोई सुनाई दे यहाँ पर। तो ये शटल सर्विस का यहाँ पर स्टाफ, तो यहाँ से शटल सर्विस ने हमें उतारा है। अभी जो है इसके बाद हम जाएंगे और बैतुल्लाह में हरम की हुदूद में भी दाखिल होने वाले हैं। हरम की पूरी हुदूद ही होती है, लेकिन ये कि मस्जिद हराम की हुदूद में दाखिल होने वाले हैं। अभी यहाँ से जो है ना ये
पहले पहाड़ था, उसको पहाड़ को काट के, उस पहाड़ का नाम था, ये मेरे दाएं जान मुझे पहाड़ नज़र आ रहा है, ये जबल काबा है। इसको काट के यहाँ पर हरम भी बनाया गया, यहाँ से तराश के इधर जगहें बनाई गई हैं। और इसके सामने जो पहाड़ है उसे जबल उमर कहते हैं। तो इस वक्त जो हम मौजूद हैं जबल काबा के पास, और यहाँ से गुजर के अभी सीधा हम हरम शरीफ के अंदर जाएंगे। तो इंशाल्लाह हरम के अंदर की जो वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगा। अभी ये वीडियो यहाँ तक कि कस्बा टावर से हरम शरीफ एंड मस्जिद हराम तक पहुँचने में कितना वक्त लगा, और जो होटल थी हमारी कैसी थी, वो आज की वीडियो यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हरम शरीफ का मंजर, जो जिस पर तोसी हुई है। बहुत बड़ा हरम शरीफ यहाँ पर हुआ है, पहले बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन अब हरम शरीफ को बहुत बड़ा वसी किया गया है। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।